शीतल रात की अनधिकृत आधी गहरी छांव में एक छोटे गांव का वातावरण गहरी चुप्पी से घिरा हुआ था। एक सुनसान रास्ते पर, जो अनावश्यकताओं से भरा हुआ था, एक अकेली घोड़े की सवारी अपने उद्घाटन स्थल की ओर बढ़ रही थी। ये रास्ता संगीन एवं खतरनाक घाटियों से घिरा हुआ था, जिसकी दरारें मनुष्यों की हड्डियों की तरह थीं। ग्रामीण लोग इसे अपरिचित रखते थे, क्योंकि उसमें रहस्यमय शक्तियों का आवाज सुनाई पड़ता था। उस दिन की रात एक विशेष आवाज छिड़कने वाली थी, जो उस रास्ते पर बसा एक अलौकिक पुराने विला से आ रही थी। विला एक खंडहर की तरह दिख रही थी। उसके खिड़किदार खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों से निकलने वाली अजीबोगरीब सुरों की गाथाएं सुनाई पड़ती थीं। अजीब सा सामरिक और विचित्र सौंदर्य उसे एक पहेली की तरह आकर्षित कर रहा था। जब उसकी नजर उस विला के द्वार पर पड़ी, तो उसे एक पुराने वृक्ष के पास बैठा हुआ एक आदमी दिखाई दिया। इस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल अनजान सा था। वह एक आदर्शवादी के ढंग से खड़ा था। उसकी बाएं आंख में एक आभूषण लटक रहा था और उसके होंठ अचानक टिड्डी जैसे सुरक्षा के साथ दिखाई दिए। वह धीरे धीरे उस अजीब मकान की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा था, जैसे कि वह उसके आवाज के आदेशों पर चल रहा हो। करीब सेंटर के व्यक्ति की तरह आदमी की गतिविधियां भी असामान्य थीं। वह विला के द्वार पर पहुंचते ही देवदूतों की तरह रंगीन रिक्शाओं की एक पंखुड़ी को खींचता और इसे एक रैखिक कड़ी पर चढ़ाने लगता। इसके बाद उसने धीरे धीरे इसे नीचे उतारने की कोशिश की, जबकि अंदर से कुछ दुष्ट वस्त्र की आवाज आ रही थी। अपने सौंदर्य और दुष्टता के काम में इतना खो गया था कि उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि रंगीन पंखुड़ी उसे आधा रास्ता पूरा करने में रुक रही थी। वह स्वयं को उस भयानक पंखुड़ी की गिरती हुई छांव से बचाने का प्रयास करने के बजाय उसके नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। फिर भी यह उसके लिए एक असंभव काम था, क्योंकि पंखुड़ी की एक खास चोटी उसकी गर्दन को नुकसान पहुंचा रही थी। वह घोर निराश होकर देखता रह गया, जबकि दुष्टता की आवाज विला के अंदर से और मजबूत होती जा रही थी। अचानक आदमी की आंखों के सामने एक छांव के टुकड़े का आभास हुआ। ये छांव संकेतित और अशुद्ध थी, जैसे कि वह एक विद्युत प्रकाश की जाल का हिस्सा हो। उसने विला की ओर मुड़ लिया और देखा कि एक आदमी एक बड़ी चाकू लेकर आगे बढ़ रहा है। उसकी आंखों में दुष्टता और विनाश की भावना थी, जो विला के अंदर से आ रही थी। वह इतना भयानक लग रहा था कि आदमी धीरे धीरे विला के द्वार पर पहुंचता हुआ अवरोध कर दिया। उसने चाकू को नीचे उतारा और विला के द्वार के सामने एक अजीब मुद्रा बनाई, जैसे कि वह उसे नष्ट करने के लिए प्राकृतिक बाढ़ का आदेश दे रहा हो। विला ने एक मार खाए और अचानक उसके अंदर से गहरी सी अभिमुख्यता छोड़ दी। रंगीन पंखुड़ी बादलों में लपटने लगी और उसकी ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। छात्रों की आवाजें सुनाई देने लगी, वापस जाओ, वहां जाने के लिए तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। यहाँ से दूर जाओ, एक प्रशिक्षक रुधिर आवाज में कह रहा था, जो उन्हें इस खतरनाक स्थिति से बचाने के लिए यात्रियों का मार्गदर्शन कर रहा था। अगले ही क्षण में एक तेज आग की लपटें विला के द्वार पर उठने लगी। छात्र आश्चर्यचकित थे। उन्हें नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है और इस आतंकपूर्ण परिस्थिति से बचाने का कोई उपाय क्या हो सकता है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें ये देखकर अजीब लगा कि सभी लोग चैन की स्थिति में एक दूसरे के पास जा रहे हैं। जब सभी लोग अंदर जाने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास लगे, तो वे एक व्यक्ति के पास पहुंचे जिनका रंग लाल और जानवरों के सामान्य से ज्यादा बड़ा था। वह धैर्यवान था और उन्हें सबसे अच्छे रूप से संतुष्ट करने की क्षमता रखता था। मेरे पास सभी को सुरक्षित रखने का एक रास्ता है, वह कहता है,
और फिर एक पुरानी पुस्तक लेता है जिसमें दिया गया है। यह एक प्राचीन पाठ है जिसमें लिखा है कि कैसे एक प्रकाश की पंखुड़ी को सुरक्षित रखा जा सकता है। वह तत्परता से पुस्तक पढ़ता है और फिर एक प्रयोग करता है। वह छात्रों को बताता है कि वह चाकू को धीरे धीरे नीचे उतारेगा और पंखुड़ी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी आंखों को विला से हटा देगा। सभी लोग चकित हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने इसके आदेशों का पालन किया। धीरे धीरे विला की अभिमुख्यता कम होती जा रही थी और उसकी ध्वनि कम हो रही थी। अंत में एक अचानक सामरिक शांति रह गई और सभी लोग सुरक्षित थे। वे बाहर आए और देखा कि विला के पास एक प्राकृतिक ओर चमक रही थी। एक नया संध्या प्रकाश सभी को आत्मविश्वास दे रहा था, जबकि विला अपनी शांत और आश्चर्यमय रूपरेखा में गूंज रही थी। यही वह वाक्य था जिसे सब लोग बोलने लगे 10:30 PM की रात में, जब विला जगदीश जी के आदेशों के अनुसार बदलता है, हम सभी सुरक्षित रहते हैं। इस घटना के बाद से उस छात्र ने गांव में अपने आप को एक समर्पित गुरु मान लिया, जो बहुत समय से वहां बसने वाले लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखता है। उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने से गांववासियों ने अपने आप को विला के भयानक आवाज से बचा लिया और उन्हें शांति और सुरक्षा मिली।